दिल्ली का दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। 3 तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी देने का वादा किया है। दिल्ली में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज से बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ बातचीत के दौरान बांसुरी स्वराज कह रही हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी बांसुरी स्वराज इस वक्त मेरे साथ हैं, लगातार जो हमला है वो लगातार जारी है। चाहे वो अमृत केजरीवाल के जिस तरीके से हर जल नल की बात हो, जिस तरीके से राजेंद्र नगर पहुंचे थे उसमें आधा, जैसे हमारे सहयोगी देवेश ने बताया। बांसुरी से एक बार जान लेते हैं और उससे एक बार कोशिश करते हैं। बांसुरी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हर घर में अब पूरी दिल्ली में पानी आएगा, किस तरीके से देखते हैं? और आपने कई सारे आरोप लगाए सीधे तौर पर जो संजीवनी योजना जो लॉन्च की है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें कहा कि ये हेल्थ सेक्रेटरी ने साफ तौर पर मना कि ऐसी कोई योजना है नहीं। क्या कहना है? जी बिल्कुल, आज माननीय उपराज्यपाल जी ने कार्यक्रम रखा था जहां पर सीनियर सिटीजन्स के साथ संवाद था। वहां पर खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये घोषणा करी है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की संजीवनी योजना नाम की कोई योजना नहीं है, और अगर पूरे देश में कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ की योजना लागू है जो दिल्ली में लागू नहीं करने दे रहे केजरीवाल जी, तो वो है आयुष्मान भारत। हेल्थ सेक्रेटरी ने भी निवेदन करा बड़े बुजुर्गों से कि कृपया अपना पर्सनल डेटा इस तरह लोगों के साथ साझा ना करें। ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी अब चुनावी जुमलों से उठकर चुनावी छलावों में पड़ गए हैं। रही बात आज जो इन्होंने एक पॉलिटिकल थिएट्रिक करा है, एक और पॉलिटिकल गिमिक दिखाई है, एक नल से पानी पीते हुए दिखाया। आपको याद होगा कि सार्वजनिक मंच से इसी हफ्ते केजरीवाल जी ने अपनी विफलता स्वीकार करी थी कि दिल्ली को वो हर घर में नल से जल नहीं दे पाए। और मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल जी से, 1 दशक से आप यहां पर हैं, आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जल जीवन मिशन को दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने देते? क्यों? क्योंकि आप द्वेष की राजनीति करते हैं। दूसरा सवाल कि अभी वोटिंग लिस्ट में जिस तरह से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, इलीगल माइग्रेंट्स जितने भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की और तकरीबन 250 ऐसे लोगों को पकड़ा भी और उनको रिपोर्ट भी करने की कोशिश की। वोट की राजनीति है, किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही इन सब चीज़ों ये मुद्दा क्यों गर्माता है? पहली बात तो जो एक मुहिम दिल्ली पुलिस ने चलाई है जहां पर इल्लीगल रोहिंग्या और इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पर कार्रवाई हो रही है, उसका भाजपा स्वागत करती है। पर मैं पूछना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि इतना पवित्र मतदान का जो अधिकार संविधान ने भारतीय नागरिकों को दिया है, उसका हनन आम आदमी पार्टी क्यों होने दे रही है? उनको आपत्ति क्यों होती है जब ईसी वेरीफाई कर कार्रवाई करता है फेक वोटर्स को? फेक वोटर्स जो रोहिंग्याज हैं, इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, जो यहां पर देश के भारतीय नागरिकों का हनन करने आए हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ वोट की एक राजनीति के तौर पर, क्योंकि आरोप आपके ऊपर भी लगते हैं और जैसे आम आदमी पार्टी ने जैसे कहा कि ये गृह मंत्री के अधीन आता है, देश की सीमाएं इस वजह से सुरक्षित होनी चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जो अपना पूरा रैकेट पकड़ा है उसमें बाय ट्रेन बाय रोड आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पहले बिहार और दूसरे जैसे स्टेट जो सटे हुए हैं वहाँ से बनते हैं, उसके बाद उनको फिर आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो भारतीय हैं, या खासतौर पर अगर मैं दिल्ली की बात करूँ क्योंकि आप दिल्ली के सांसद हैं, तो उनका जो अधिकार है दिल्ली वालों का खासतौर पर बटेगा इससे? किस तरीके से देखती है? जी बिल्कुल, इल्लीगल माइग्रेंट्स, देखिए जो कानूनी प्रक्रिया से भारत में आया है उसका स्वागत है, लेकिन जो यहाँ पर अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से आया है, भारत में घुसपैठी है, वो रोहिंग्या हो, वो इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हो, जो भारतीयों का अधिकार छीनने के लिए आए हैं, उनका स्वागत नहीं है। और मैं पुनः, आपने वोट की राजनीति करी तो आपके माध्यम से आज ही मीडिया के बंधुओं ने एक और केजरीवाल जी के झूठ का पर्दाफाश करा है। आपने देखा था कल केजरीवाल जी ने एक ट्वीट करा था जहां पर बहुत बड़ा दावा करा था कि चंद्रा जी जो किदवई नगर में उसी सवाल पे आ रहा था। हाँ, किदवई नगर में जो चंद्रा जी रहती कि उनका वोट कट गया। अरे खुद चंद्रा जी का आज वीडियो आ गया है मीडिया में कि नहीं मेरा वोट तो कभी कटा ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूं, आगामी विधानसभा के चुनाव को देखकर केजरीवाल जी ऐसा लगता है चुनावी जुमलों से आगे बढ़कर चुनावी छलावों में पड़ गए हैं।
तो भैया आप देख रहे हैं साफ तौर पर कि जिस तरीके से बांसुरी स्वराज का कहना है कि चुनावी जुमलों से आगे बढ़कर चुनावी छलावे की तरफ बढ़े, लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव को आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लगातार हमले जारी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर कभी फिलहाल कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जी बिल्कुल, सैयद मुबस्सिर जी के जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आपने बातचीत की है, अगर संभव हो पाए तो एक बार ज़रा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि संजीवनी योजना को लेकर, महिला सम्मान योजना को लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार जो ऐलान कर रही है, आज एक और बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। क्या है इसका तोड़? बीजेपी किस तरह से, क्योंकि अभी हमने बांसुरी स्वराज के इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना था कि उन्होंने किस तरह से इस पर हमला बोला था, इसको लेकर भी एक बार सवाल कीजिए। अब बिल्कुल देखिए, अभी जिस तरीके से बांसुरी स्वराज जी लगातार की महिला सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि खुद एक महिला है तो एक बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, क्योंकि जिस तरीके से महिला सम्मान की बात हो, संजीवनी योजना की बात हो, बांसुरी स्वराज ने जैसे साहब कहा कि एलजी के यहाँ पर मीटिंग थी कुछ सीनियर सिटीजन्स की, जहाँ पर हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई योजना है ही नहीं, तो इसका मतलब कि पर्सनल डाटा जो है वो जो है किसी को ना दिया जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसका अपना बैंक बनाने के लिए जो है वोट बैंक के तैयार करने की कोशिश होती है। तो उन सब चीज़ों पे हालांकि महिला सम्मान में किस तरीके से देखती है बांसुरी से हम कोशिश करेंगे एक बार दोबारा बात हो पाए, क्योंकि अभी लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जारी है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में इनकी तादाद बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी अपने 10 साल के काम को गिनाएगी, चाहे वो हेल्थ की बात हो चाहे वो एजुकेशन की बात हो, जिस तरीके से, लेकिन बांसुरी स्वराज ने उन सभी चीज़ों को बिल्कुल एकदम सिरे से नकारा है। खासतौर पर हेल्थ की बात करें तो अच्छा बांसुरी, एक अहम सवाल आखिरी, महिला सम्मान योजना की भी वो स्टार्ट किया था, उस पर क्या कुछ कहना था? आपको याद होगा 2021-2022 में महिला सम्मान योजना इन्होंने पंजाब में भी शुरू करी थी और आज तक पंजाब की बहनें एक एक पैसे के लिए तरस रही हैं। 1 रुपया उनके खाते में नहीं आया है। आपके माध्यम से दिल्ली की बहनों से कहूंगी, कृपया इस धोखाधड़ी में मत फंस गए। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी यही घोषणा आतिशी जी ने करी थी और कहा था सितंबर-अक्टूबर तक तो दिल्ली की बहनों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अभी तक ये रजिस्ट्रेशन और घोषणाओं में ही है।